प्रणाम सभी को। आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म में योग का विचारना, या फिर इंग्लिश में द अनटोल्ड पर्सपेक्टिव ऑफ योगा इन जैनिज्म। योगा आ, हम काफ़ी लोग करते हैं, जो हम हठ योगा है या मेडिटेशन योगा है, लेकिन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और योगा का हमारे जैन धर्म में क्या स्थान रहा है और उसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है, कैसे योगा हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में हेल्प करता है, और योगा करने से हम जो तप आराधना करते हैं उसमें और कैसे हमें मदद कर सकता है। ये पूरा जो विषय है उसके बारे में आज ज़रा सेजल बेन अपने साथ इस टॉपिक पे ज़रा प्रकाश डालेंगे। आइए हम उनको सुनते हैं। प्रणाम सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवचायाणम, नमो लोवे सवसाहणम। एसो भंजन मुक्कारो सर्व पावपणासम मंगलाण च सवे सिंपणम हवे मंगलम। प्रणम्य परमात्मनम राग द्वेष विवर्त चितनम। राग द्वेष से संपूर्णपणे रहित ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। और उसी की आज हम बात करने जा रहे हैं कि योगी जो ध्यान धरता है, तन्मय हो जाता है और आत्मा की विशुद्धि के लिए निरंतर वितराग का ध्यान करता है, और ये रास्ता प्राप्त होता है योग से। आज हम थोड़ी सी बात परिचयात्मक भूमिका पे बात करेंगे। जैन धर्म में योग की विचारणा किस तरह से हुई है। पिछले कुछ सालों से योगा ये बहुत ही हमारे यहाँ प्रचलित हुआ है। योगा के नाम पे कुछ आसन वगैरह हमारे यहाँ प्रचलित होते हैं। लोग उसको एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज आज लेते हैं। फिर कुछ लोग ध्यान के प्रति भी जाते हैं, किंतु जैन धर्म में इसकी जो विचारणा की गई है उसका सीधा हेतु है, उसमें कहा गया है योग यानी कि मोक्ष के साथ आत्मा का जो कनेक्शन कराता है ऐसा अनुष्ठान, अर्थात आत्मा को मोक्ष के साथ जुड़ने वाली जो कड़ी है वो योग है। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में योग का बहुत ही बड़ा महत्व है। हरिभद्र सूरी महाराज साहब का नाम आप सभी ने सुना होगा, और उन्होंने काफी सारे ग्रंथ योग दर्शन, योग सार, योग विषय पर लिखे हैं, योग विचारणा पे लिखे हैं, योग समुच्चय, योग दृष्टि, योग सार, ऐसे काफी ग्रंथ है। और उसके बाद भी उसके ऊपर काफी विचारणा हुई है। उससे पहले भी कुछ विचारणा योग पर हुई है, और आज तक कुछ अलग अलग विचारणाएं होती आ रही है। योग को जैन दर्शन में कर्म निर्जरा का रूप माना गया है। मोक्षेण योजना देती योगम, मतलब जो मोक्ष के प्रति हमारा योग करवाता है उसको माना गया है। तो ऐसे इस तरह से एक तरफ जो प्रचलित कसरत जिसको हम कुछ बॉडी की एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं, और वहां उसको जैन धर्म में एक पूरी आत्मा की एक्सरसाइज के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि 14वें गुण स्थानक तक पहुंचने के लिए मोक्ष का आत्मा के साथ अगर कुछ जुड़ान होता है तो वो योग के द्वारा होता है। और आत्मा की जो अनादिकाल की मिथ्यात्व दृष्टि है, वो मिथ्यात्व दृष्टि से उसको मुक्त होने का मार्ग भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये योग है क्या, उसको किस तरह से समझे। तो योग शब्द जो है वो युज नाम की एक धातु से जुड़ा हुआ है। आज हम उसकी परिचय और जो 4 या 5 जितनी भी दृष्टि है उसकी बात करेंगे। अगर कुछ दृष्टि बाकी रह जाती है तो वो आगे जाकर बात करेंगे। फिर हमारे कुछ सूरी महाराज आचार्य भगवंतों ने जो प्रदान किया है उसकी थोड़ा सा उल्लेख करेंगे, और बाकी पतंजलि योग से जैन धर्म का योग किस तरह अलग पड़ता है उसकी बात हम आगे जाकर भविष्य में करेंगे। योग शब्द जो है वो युज नामक धातु से बना हुआ है। युज का मतलब होता है जुड़ना। सो जो धर्म का करणी है
और वो आत्मा को मोक्ष के साथ जोड़ देता है, ऐसी धर्म क्रिया को योग कहा जाता है। और आप्त पुरुषों ने भी उसको योग कहा है। उमा स्वाति महाराज का नाम हम सब ने सुना है, और तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में ही उन्होंने एक सूत्र रखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मोक्ष मार्ग है। और यहाँ से योग मार्ग की जो शुरुआत होती है, वहां से वो 10वें अध्याय के समापन में जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कुसन कर्म क्षयो मोक्षम, यानी कि जो बंधे हुए सर्वपूर्ण कर्म है उस कर्म का क्षय करना वो मोक्ष है। तो ये 1 से 10 के बीच में उन्होंने पूरा योग मार्ग हमें दिखा दिया है। मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की प्राप्ति का ये मार्ग उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो मार्ग है वो योग से ही आरंभ होता है और योग से ही प्राप्त होता है। ये संसार में 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। प्रथम के जो दो पुरुषार्थ है वो अप्रशस्त है, संसार उससे बढ़ता है, आप सब जानते हैं। सभी लोग खाओ पियो जलसा करो, पैसा खूब कमाओ, पैसों मारो परमेश्वर, ये सब क्रिया करते हैं। और 5 इंद्रियों की जो पूरी विषय वासना है वो सब कुछ करते हैं। किंतु ये 2 पुरुषार्थ के बाद जो तीसरा धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ है वो प्रशस्त है, मतलब करने लायक है। और वो करने लायक जो है उसके लिए उसका मार्ग यहाँ योग से होता है। 2 प्रकार के योग बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार और भी आएंगे आप आगे जाकर, पर पहले जो 2 प्रकार के कहे हैं उसमें निश्चय योग और व्यवहार योग आता है। हमारे आत्मा का दर्शन ज्ञान चरित्र आदि जो गुण से जो मिलता है, जो जोड़ान होता है वो निश्चय योग है। ये निश्चय को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, गुरु विनय, वैयावच, नौकार मंत्र का जाप करते हैं, जिन भक्ति करते हैं, पौषध करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, तो ये सब व्यवहार योग है। और ये व्यवहार योग गुणों की प्राप्ति के निश्चय योग के प्रति हमें ले जाता है, ये हम सभी जानते हैं। जब हम युज धातु की बात करते हैं तो युज का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना। तो साध्य को चेतन के साथ जिसने जुड़ दिया वो। एक संत राबिया नामक एक संत थी, और एक बार उसने, एक वैदराज ने उसको कहा, उसकी दृष्टि जो थी, बाह्य दृष्टि थी, वो चली गई। तो एक वैद्य ने उसको कहा कि राबिया जी आपकी दृष्टि चली गई है, मेरे पास एक जड़ी बूटी है जिससे आप देख सकती है, तो आप उस जड़ी बूटी का प्रयोग कर लीजिए। और तब जो संत राबिया उत्तर देती है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहती है, आज तक मैंने बाहर का बहुत कुछ देख लिया है, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी वजह से ही मेरे नयन गए वो अच्छा हो गया, क्योंकि आज से मैं अंदर की दुनिया, अंदर का सौंदर्य जानने की कोशिश करूंगी। तो बाह्य नयन चले गए, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है नहीं, मुझे तो आंतरिक नयन की जरूरत है। गुजराती में कहते हैं, जेवी दृष्टि तेवुं दर्शन। બહારની દ્રષ્ટિથી બહારનું દર્શન થાય અને અંદરની દ્રષ્ટિથી અંદરનું દર્શન થાય। જેને अंदर की दृष्टि की जिसको लालसा है वो योग के मार्ग पे जाता है। योग के मार्ग पे जाने के लिए हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने कहा है कि उसके लिए आपको एक क्षमता, साधक की क्षमता में निर्माण होनी चाहिए। अगर साधक में क्षमता नहीं है तो वो उसको प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। तो साधक की क्षमता है कि नहीं वो भी हमें प्राप्त देखना होता है। खैर, तो युज धातु से मैंने आपको कहा कि उसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो जुड़ना, संयोजित करना, और दूसरा अर्थ होता है युज का मन की स्थिरता, यानी मन की समाधि। तो भारतीय योग दर्शन में आप समझ सकते हैं कि पहला जो जुड़ना अर्थ है उसको योग से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु मन की स्थिरता, मन की समाधि को योग के साथ जुड़ा गया है। तो आपके पास जो एक ध्यान की साधना है वो भी योग का ही भाग है, लेकिन ध्यान की साधना के बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग धर्मों ने अलग अलग बात की है। एक जगह पर पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा जाता है। तो आचार्य हरिभद्र, जिससे आत्मा की विशुद्धि होती है जहां पर, और जिससे आत्मा की विशुद्ध होती है, ऐसे कर्म
को नष्ट होने से, जो कर्ममल है वो कर्ममल का नष्ट होना और मोक्ष का संयोग होना, उसे योग कहते हैं। उपाध्याय यशोविजय जी ने भी योग की यही परिभाषा की है, जबकि बौद्ध चिंतक है उन्हें इन्होंने योग के अर्थ एक समाधि किया है। तो आप देखिए कि आपके पास बहुत ही लगे लगे, मतलब एक साथ काफी नजदीकी अर्थ है, किंतु उसमें भी जो बारीक फर्क है वो समझना है, क्योंकि एक ने चित्त वृत्ति निरोध कहा है, एक ने कहा है मोक्ष के साथ मेरा संयोग हो जाए, और एक ने योग को अर्थ समाधि का अर्थ दिया है। ऐसे उसके बाह्य, और जब हम दूसरे लेक्चर में जाएंगे तो उसकी और विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। योग में बाह्य और आभ्यंतर, ये दो रूप है। बाह्य और आभ्यंतर आप दोनों जानते हो, आपके तप में भी 6 तप बाह्य तप है और 6 आभ्यंतर तप है। तो ये बाह्य और आभ्यंतर ऐसे दो रूप योग में भी है। साधना में चित्त का एकाग्र होना, स्थिर चित्त हो जाना, मतलब मैं एकदम शांति से यहाँ बैठी हूँ और मैं जो ओम का वो जाप करती हूँ, तो ये मेरा एक बाह्य रूप है। बट अहम भाव, ममत्व भाव, मनोविकार, ये सब का अगर हम में तोड़ देती हूँ, शरीर से बाह्य रूप धारण कर दिया, किंतु अहंकार भाव, ममत्व भाव, मनोविकार को अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो हम अभ्यंतर की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो आप बाह्य रूप में शरीर का स्थिरता हुई, अभ्यंतर रूप में आपकी एक आंतरिक स्थिरता भी होती है। आंतरिक स्थिरता क्यों आवश्यक है? आप जानते हैं कि विज्ञान की काफी खोज वगैरह हुई है, और आप हम जब गुस्सा होते हैं तभी हमारे जो दिमाग की कुछ नसें होती है वो फूल जाती है। उसकी वजह से हमारा रक्त परिभ्रमण बहुत तेजी से होने लगता है। वो तेजी से होने की वजह से हमें सर दर्द होता है, अनकंफर्टेबल होता है। आप मेरे साथ बात करेंगे, आपको किसी वजह से गुस्सा आता है, तो गुस्सा आते समय आपका जो स्वर है वो भी ऊपर नीचे होने लगता है। योग में हम क्या सीखते हैं? स्थिरता सीखते हैं। अपने उच्छ्वास पे, अपने स्वर पे, अपने जो श्वासोश्वास है उस पर भी हम स्थिरता निर्माण करते हैं। हम जब कौशक करते हैं तो उस समय भी क्या करते हैं? हम स्थिरता धारण करते हैं। ये स्थिरता का सीधा संबंध है हमारी मनोचेतना से। हमारे मन में, डॉक्टर आपको अगर डिप्रेशन होता है, या फिर आपको माइग्रेन होता है, या फिर आपको बहुत से और भी कोई मानसिक बीमारी होती है, तो लोग तुरंत कहते हैं कि आप पहले तो शांत हो जाइए, आपकी परिग्रह वृत्ति को थोड़ा काबू कर दीजिए। तो योग आपके शरीर को और मन को स्वस्थ करने का भाव है, किंतु वो बहुत ही ऊपरी व्याख्या होती है। जैन धर्म में शरीर की स्थिरता की बात ही नहीं आती है, उसमें सीधी मन की स्थिरता की बात आती है कि कोई भी प्रयत्न से चित्त को एकाग्र करना, अहम भाव, ममत भाव का त्याग करना, और उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तब योग की सिद्धि प्राप्त होती है। आप बहुत बड़े साधक है, आपके पर बहुत कंट्रोल है, किंतु अगर आपको छोटी छोटी बातों से अगर आपको रुचि या अरुचि होती है, तो आपने योग की साधना की तो वो सिर्फ व्यवहारिक भूमिका पे हुई है, आंतरिक भूमिका पे नहीं हुई है। तो यहाँ जो 3 उन्होंने कहा है कि कौन इंसान उस योग की साधना कर सकता है। हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने कहा है कि योग के साधक का अधिकारी भी कौन होता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग वृश्चिका, योग शतक, षोडशक आदि ये सब ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया, और 1444 जितने ग्रंथ जिन्होंने किए हैं, और जिनकी याकित तरह याकिनी महत्तरा जिनकी माता का नाम है, और उनके नाम से वो उन्होंने काफी ग्रंथों में भी उनका उल्लेख किया है। तो ऐसे योग साधना का विश्लेषण करने वाले बहुत ही प्रभावशाली हमारे ये आचार्य हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि योग साधना का अधिकारी कौन होता है और कौन उसका अनअधिकारी है। उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, और उसके लिए प्राप्त करने के बाद उसका प्रतिपादन नियमित रूप से हम करें, उसके लिए भी क्या करना है, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया हुआ है। ये योग की जो परंपरा है वो आजकल की परंपरा नहीं है। प्राचीन समय में
बहुत सारी जगह उसका उल्लेख हुआ है। अगर आपको याद हो तो भगवान ऋषभ देव के समय से हमारे यहाँ ये योग की परंपरा चली आई है, जो आप बैठकर कौशक करते हैं, और वो जो मुद्रा है वो मुद्रा का भी उल्लेख हुआ है, और उसको पहले योगीश्वर भी कहे गए हैं कि जिन्होंने ये साधना की हुई है। तो वैदिक परंपरा में आप ऋग्वेद में देखिए तो उसमें उसका वर्णन आता है, ऋग्वेद में भी उसका अनेक जगह पर वर्णन आने के अलावा उपनिषद में उसका वर्णन आता है। कर्म योगी कृष्ण को भी योग के बारे में निरूपण उसका आता है, फिर योग वशिष्ठ में भी उसका निरूपण आता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में योग का निरूपण आया हुआ है। तो कहा जाता है कि पतंजलि ने बहुत ही विस्तार से ये बातें प्रस्तुत की थी और स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया था। बट योग और पतंजलि की योग सूत्र की 3 विशेषता भी उन्होंने बताई है, कि संक्षेप में लिखकर उन्होंने कहा था कि प्रधानतः ध्यान पे उन्होंने ध्यान दिया था, कि आप ध्यान चित्त को केंद्रित करके ध्यान कीजिए, लेकिन उसमें शरीर को केंद्रित करने की बात ज्यादा थी। भगवत पुराण में भी ये सारी बातें योग के बारे में आई हुई है। जैन आगमों में योग के बारे में विस्तार से लिखा गया है। लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, किंतु भगवती सूत्र, ठाणांग सूत्र, औपातिक सूत्र, ऐसे कई सारे आगमों में और उस दशवई कालिक में आगमों में योग शब्दों का प्रयोग भी हुआ है और उसके बारे में चर्चा हुई है। तो योग एक परंपरा से चला हुआ, सिर्फ विपश्यना के समय से शुरू हुई चीज नहीं है, बहुत सालों से, बहुत परंपरा से चली हुई ये बात है, जिसमें मन, वचन और काया का योग होता है। जब आप घनी बार कहता हो सो मन वचन काया थी, तो आप जब मन वचन काया से भी कहते हो ना, तो वो भी एक योग की अवस्था है। जैन परंपरा में हठ योग का स्थान नहीं है, इसकी बात भी हम आगे जाकर विस्तार से करेंगे। हाँ, प्राणायाम को आवश्यक माना गया है, किंतु हठ योग के द्वारा उसको नियंत्रण करने की जो बात है वो यहाँ पर नहीं आती है। समय के प्रभाव से क्या हुआ है कि आज जिस तरह से उसका स्वीकार हुआ है और जिस तरह से सभी वैचारिक धारा एक दूसरे में घुल मिल गई है, उसकी वजह से हमें कई बार पता नहीं होता है कि हमारे मूल रूप में हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। तो हमारे जो व्याख्यान या हम जो लेक्चर आज हम कुछ बातें आज जो आपके साथ करेंगे, उसमें मुख्य रूप से हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने जो बात की है उसको ही ध्यान में रखकर हम बात करेंगे। राबिया की बात मैं आपसे कर रही थी और फिर हम बात करते हैं आगे जाकर कि ये आंतरिक नयन जो है, युज आत्मा के साथ जुड़कर आंतरिक नयन को पाना है। तो ये आंतरिक नयन को पाने के लिए आनंदगंज जी महाराज साहब के नेमिनाथ जी का जो स्तवन आता है उसमें ये बात आती है और वो कहते हैं कि आप वृत्ति, भाष्य, चूर्णी ये सारे ज्ञान ले लेते हो, किंतु अगर आपने योग का ग्रंथ नहीं पढ़ा है या फिर आप योग अभ्यास में आगे नहीं बढ़ते हो, तो आपका ये ज्ञान भी बेकार होने की संभावना है। इस तरह से उन्होंने बार बार ज्ञान के साथ योग मार्ग का भी उल्लेख किया हुआ है। योग चित्त वृत्ति निरोध, ये जो पतंजल का है, और दूसरी ओर हमारे यहाँ कहते हैं कि युज्यन्ति इति योग, चित्त वृत्ति के निरोध के साथ युज्यन्ति इति योग का मतलब होता है कि चेतना के साथ उसको जोड़ना है, साध्य को चेतना के साथ जोड़ो। वहां क्या कहते हैं आपको, चित्त वृत्ति के निरोध करना है, यहाँ आपको कहते हैं कि चेतना के साथ उसका जुड़ान। तो आप जोड़ना और निरोध, ये 2 शब्दों को समझ जाएंगे तो तुरंत आप उसके भेद को आप पकड़ पाएंगे। हरिभद्र सूरी महाराज फरमाते हैं, અયોગ ને યોગોમાં ઉત્કૃષ્ટ योग કહેવામાં આવે છે, अर्थात अयोग को, अयोग की स्थिति को योग में उत्कृष्ट योग कहा जाता है और मोक्ष के साथ वो जुड़ने वाला तत्व है। सर्व संन्यास एनु स्वरूप छे। सर्व संन्यास का अर्थ होता है समाधि अवस्था, समाधि मतलब सारी वृत्तियों से हमें निवृत्ति होना। तो सर्व संन्यास एनु स्वरूप छे, और इस तरह से उन्होंने योग के शब्द को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। मनुष्य मात्र
क्या स्वभाव है वृत्ति में जाना। प्रवृत्ति वो हमारा एक स्वभाव है, लगातार हम ये उसमें जुड़े रहते हैं। तो ये जो जब हम सतत लगातार संसार की चीजों में जुड़े हैं, संसार में हमें मान चाहिए, संसार में हमें कीर्ति चाहिए, संसार में हमें आने वाले भविष्य की साध पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना है, संसार में हमें गई हुई पीढ़ियों के साथ कुछ बंधे हुए रिश्तों को निभाना है। मतलब हमने अपना झमेला इतना बड़ा बढ़ा दिया है कि इतने से छोटे से सर पे हम बहुत सारा एक महल लेकर चलते हैं, और हमें लगता है ये सारा महल सिर्फ हमारी वजह से ही चलेगा। तो ये दुर्लभ मनुष्य भाव जो हमें प्राप्त हुआ है, वो दुर्लभ मनुष्य भाव में ये हम संसार की जितनी भी जरूरी और इसके अलावा बिन जरूरी सारी चीजों को लेकर चलते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो शुद्ध चेतनमय आत्मा है उसको हम लोगों ने पूरा मल से भर दिया है। उसके ऊपर एक ऐसा कवच हमने लाद दिया है कि उसकी शक्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो चीज आती है, ओघ दृष्टि और भोग दृष्टि। योग ओघ दृष्टि और भोग दृष्टि, ये दो चीज ऐसी है जिसमें हमको समझ में आता है कि इंसान के पास योग दृष्टि का अर्थ होता है कि आप वर्तमान में अपने शरीर को टिकाए रखने के लिए जो खाते पीते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में रहने का प्रयास करते हैं, उसके अलावा किसी अपने आत्मा के हित को ना सोचते हुए शरीर के हित के बारे में सोचते हैं, तो वो है आपकी ओघ दृष्टि, भोग दृष्टि आप उसको कह सकते हो। दूसरी तरफ है आपके पास योग दृष्टि। योग दृष्टि का मतलब होता है सिर्फ આત્મા के बारे में सोचना। प्रभु महावीर जब 12.5 वर्षનો એમનો લાંબો સમય वो अपने ध्यान में थे, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने आत्मा के बारे में सोचा। लगातार उसके जो मंथन चलता रहा और उसके चैतन्य का विकास हुआ। तो योग ओघ दृष्टि से योग दृष्टि की तरफ के विकास की जागृति का ये बात होती है। तो वो कहते हैं कि सबूर ओघ दृष्टि या भोग दृष्टि वो माया जाल है, वो मृत्यु जाल है। तू उसकी क्रिया में ना चला जा, तप त्याग क्रिया आचरण सब कुछ कर, किंतु उसके अर्थ को तू समझ। अगर तू तप करता है और उसके बाद उसकी तेरी रसवृत्ति पर अगर तू नियंत्रण नहीं ला सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक बार एक श्रावक थे और वो श्रावक ने किसी को कहा कि भाई मेरा जो बेटा है उसको तो ये संसार के प्रभाव से बहुत परेशान हो गया है, उस पूरा संसार के प्रभाव में डूब गया है, न वो कुछ हमारा सुनता है न कुछ करता है, और हमारा जीवन बहुत ही खराब हो गया है। उस समय एक आचार्य ने बहुत ही अच्छा उसको जवाब दिया कि आपका बेटा संसार के प्रभाव से अपना जीवन खराब कर रहा है, किंतु आप अपने बेटे के प्रभाव से आपका जीवन भी खराब कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तभी आप उस प्रभावित आत्मा को किस तरह से बिन प्रभावित होना है वो सिखा पाएंगे। हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब अपने आप में देखने की बात आती है तो भूल जाते हैं। तो ये जो है वो भोग दृष्टि है। वो भोग दृष्टि से आपको योग दृष्टि मतलब अपने आप में जागरूक होना है, अपने आप में अपने आप के प्रति बढ़ना है। योग के संबंध में काफी भ्रामक विचारणा भी हमारे समाज में चलती है। लोगों को लगता है जो योगी है होता है वो उसके पास तंत्र होता है, उसके पास बहुत सारी सिद्धि होती है और वो सिद्धि की वजह से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, उसके पास सिद्धि होती है। आपको याद होगा कि गौतम स्वामी के पास लब्धि थी, लेकिन वो जब लब्धि का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था वो समझना जरूरी है। नंदीशेन का योग बहुत ही उत्कृष्ट था और वो ऐसा योग था कि वो 12.5 करोड़ की सुवर्ण कर की वृष्टि करवा सकते थे, किंतु एक बार उनके उद्देश्य में गड़बड़ हो गई तो तुरंत ही वो सिद्धि चली जाती है। प्रभु गौतम स्वामी के पास आप देखिए कितना वो लब्धि का योग था, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा प्रतिबोध का रहा।
और इसीलिए वो उपलब्धि उनके पास ही रही। सनत कुमार को भी आप देख सकते हैं कि दीक्षा के प्रबंध में हम पढ़ते हैं कि जो सनत कुमार थे उसको कुष्ठ का रोग था, कुष्ठ की व्याधि थी और शरीर में भी उनको भारी महाव्यथा थी और उनके पास ऐसी लब्धि थी कि अगर वो अपने थूक से अपने शरीर पर लगाते हैं तो वो बहुत ही तेजस्वी हो सकता था, किंतु कभी भी उन्होंने वो लब्धि का प्रयोग अपने लिए नहीं किया और ना उन्होंने कभी ऐसा सोचा। तो अपनी लब्धि, योग के द्वारा प्राप्त हुई लब्धि को जब संसार के लिए यूज नहीं करते हैं संसार, तो वो लब्धि बनी रही रहती। और सनत कुमार ने जब उसका प्रयोग नहीं किया और उसकी वजह से ही सनत कुमार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि शुद्ध आत्मा दशा प्राप्त करने के लिए जो भी अड़चने आती है वो अड़चने को एक बार वो प्राणी या मनुष्य सहन कर लेता है और वो योग भ्रष्टता में नहीं पड़ता है, तो अपने आप उसको वो दृष्टि प्राप्त होती है। साधक का जो जीवन होता है वो लगातार एक उन्नति के क्रम पे चलता है। योग दृष्टि समुच्चय में हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने आज दृष्टि की सच्चाई, आपको पता है ना कि हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने जो योग दृष्टि समुच्चय लिखा और उसका पद्यमय रूपांतर जो बाद में यशो विजय महाराज साहब ने आज दृष्टि की सच्चाई लिखा वो उसके आधार पे है। और वही दृष्टि की आज बात करने जाने वाले हैं कि ये आज दृष्टि की सच्चाई क्या है, क्योंकि योग की दृष्टि के ये एक एक सोपान है। जिस तरह से हम जीव की उन्नति के प्राप्ति के 14 सोपान है कि आज चेतन आत्मा गुण स्थानक में एक के बाद एक आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे उसके साध्य की पूर्ण होती है, जिसके लिए आप कर्म ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, कम्म पैड़ी पढ़ सकते हैं, पंच संग्रह पढ़ सकते हैं। तो ये सारे ग्रंथों में आपको ये सारी चीज आती है। वैसे ही योग की 8 दृष्टि है और वो 8 दृष्टि को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से पुद्गल भावना थी पर होकर आत्म भावना में हमें निकल जाना है, उसमें लीन हो जाना है। आत्मिक साम्राज्य में रहना सभी को अच्छा लगता है। विक्रम की 6ठी सदी में जब हरिभद्र सूरी महाराज साहब हुए और आपने सोचिए उस समय के 1444 ग्रंथ का लिखा और तभी उन्होंने आत्मिक विकास की ये 8 दृष्टि उन्होंने दी। 8 दृष्टि जब दी तब उनको समझ में आया कि जो चर्म दृष्टि हमारे पास है वो चर्म दृष्टि से हम सिर्फ कर्म का बंध करते हैं, किंतु आत्मा की जो दृष्टि है और आत्मा की दृष्टि जब हम करेंगे तभी हमारा आत्मा के साथ उसका मोक्ष के साथ एक कनेक्शन होगा और ये कनेक्शन को उन्होंने योग कहा है। तो ये 8 दृष्टि कौन सी है, ये हमें उन्नति के प्रति ले जाने वाली 8 दृष्टि कौन सी है। तो अभी तक योग का अर्थ जुड़ना, मोक्ष के प्रति उसकी एक कनेक्शन, उसके लिए हमें योग दृष्टि के प्रति जाना है। उसके अलावा हमने देखा कि हमें किस तरह से भोगमय स्थिति से दूर होकर योगमय स्थिति में लगातार रहना है और अभी ये जो 8 उन्नत की दृष्टि है उसके प्रति हम लोग देखेंगे। 8 दृष्टि की ओर देखते हैं तभी मैं आपको याद दिलवा दूं कि साथ में हमारे पास जो पतंजलि के 8 स्टेप है वो भी आपको याद आएंगे, बाकी के धर्म ग्रंथों के 8 स्टेप है वो भी याद आएंगे, किंतु याद रखिएगा कि जैन धर्म की योग विचारणा में मुख्य रूप से आत्मा के साथ जुड़ने की बात की गई है और उसी दृष्टि से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। योग दृष्टि को और ये दृष्टि को हम बोध दृष्टि भी कहते हैं, इधर योग दृष्टि कहते हैं या फिर उसको बोध दृष्टि भी कहते हैं। समुच्चय योग दृष्टि समुच्चय की 17वीं गाथा में आप देखेंगे तो आपको इसके बारे प्रति काफी कुछ मिल जाएगा। मुख्य रूप से हमारा जो व्यवहार है, हमारे पास जो ज्ञान है, उस पर हमें कई बार एक मिथ्यात्व का आवरण होता है। तो पहली दृष्टि होती है मित्रा दृष्टि में। इससे पहले फर्स्ट आपको सब दृष्टियों के नाम बता देती हूँ। मित्रा, तारा, बला, द्रिपा, स्थिरा, कांता, प्रभा और परा। दृष्टि का अर्थ होता है कि किसी भी चीज पर विचार पूर्वक उसको श्रद्धा रखना, उसका निर्णय करना, सत्य स्वरूप का ज्ञान करने का प्रयत्न करना, यही दृष्टि है। मतलब हल्की प्रवृत्ति जो भी हो रही है उसको अटका कर शुभ के प्रति जाना। मनुष्य मात्र का हल्की प्रति के प्रति जाना, हल्की दृष्टि के प्रति जाना, ऐसे वृत्ति में जाना साहजिक होता है। कई बार ऐसा होता है हम किसी के साथ काम करते हैं
हम शंका कर लेते हैं, नहीं उससे ठीक से किया नहीं होगा, नहीं ये तो झूठું જ बोले છે, नहीं ये तो हमेशा આવું જ કરે છે। जितनी बार हम ऐसा जजमेंट लेते हैं उतनी बार हम एक पायरी नीचे आते हैं। उस इंसान ने वो किया कि नहीं किया वो बात अलग है, किंतु इतनी बार करके हम अपने आप में से एक, मतलब हम सोच लीजिए कि आप इतना एक रेती का बड़ा गोला है और हर बार आप में से एक एक अच्छाई वाला कण नीचे कम होता रहता है। जो असंख्य कण है आप में, उसमें पूरी अच्छाई भरी हुई है, किंतु एक बार किसी पे शक किया, वो एक अच्छाई वाला, फिर दूसरी बार कम और एक कम, ऐसे धीरे 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 हमारे में से अच्छाइयां कम होती जाती। और जब हम 60 70 80 साल के होते हैं तब हमारा चेहरा पूरा म्लान हो जाता है, पूरा थका थका हुआ हो जाता है, क्योंकि हमने पूरे समय अपनी जो अच्छाई है उसको बिखेर दिया, उसको बहने दिया और उसमें हम बुराई लाते गए हैं। तो ये दृष्टि जो है वो हमारे विकार को कंट्रोल करके हमारे आत्मा को सिर्फ नहीं, हमारे विचार को, हमारी मानसिक अवस्था को शुद्ध करती जाती है। दृष्टि को दर्शन भी कहते हैं और ये दृष्टि दर्शन को सिर्फ हम फिलोसॉफिकली नहीं लेंगे, किंतु अगर साइंटिफिकली भी देखें तो इस प्रकार की दृष्टि से हमारे शरीर में भी एक सुखा योग का निर्माण होता है। सुखा योग यानी आप अगर स्वस्थ होते हैं तो आप बहुत ही आराम से रह पाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी शरीर में गड़बड़ हो रही है, आपका सर दुख रहा है, आपका पेट दुख रहा है, आपको हाथ दुख रहा है, तो आप स्थिर सा से बैठ नहीं पाएंगे। आप सामायिक में बैठे हैं, आपको ध्यान करना है, आपको कौशक करना है, आपको कुछ पढ़ाई करनी है, आपको स्वाध्याय करना है, आपको मनन करना है और आपके शरीर में कुछ होता रहता है तो आप बैठ पाते हो, आप लगातार हिलते रहते हो। वैसे ही आपके मन में जो कुछ होता रहता है उसकी वजह से भी आप दिखते नहीं हो किंतु हिलते रहते हो, आपकी स्थिरता नहीं आती है। तो ये दृष्टि जो है वो आपको ये स्थिरता के प्रति ले जाने का काम करती है। ओघ दृष्टि की बात हमने कर दी है, तो प्रथम 8 दृष्टि में सबसे पहली आती है मित्रा। मित्रा, तारा, बला और दीपा, ये जो 4 पहले वाली दृष्टि है उस समय तक हमारे मिथ्या दृष्टि का योग, हम मिथ्या दृष्टि के वो उसमें होते हैं। धीरे धीरे वो 4 एक बार हम पार कर लेते हैं तो हमारा जो मिथ्या दृष्टि का ब्रैकेट है वो टूट जाता है और हम बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। एक बार अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद वहां से पीछे आने का ऑलमोस्ट अशक्य हो जाता है। फिर आपकी जो चढ़ान है वो हमेशा उन्नत की ओर ही चलती है। अगर आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, आप बराबर तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते अगर आप आधा पहाड़ चढ़ लेते हैं फिर आप सोचते नहीं है कि नहीं, आप देखते अरे मैंने इतना चढ़ लिया, अब तो मैं ऊपर पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन जब अगर आपने थोड़ा सा 1/4 ही चढ़ा है या 1/10 ही चढ़ा है तो आपको लगता है चलो ठीक है मैं कल वापस कर लूंगा। तो ये फर्स्ट 4 तक आपके नीचे आने की पूरी संभावना है, बट उसके बाद आप डेफिनेटली आगे जाते हैं और फिर आपको वहां से कोई नहीं रोकता है। दूसरी चीज इसमें आती है कि हमेशा दर्शन के साथ कुछ अड़चने आती है। उस समय एक ही बल हमें उपयोगी होता है और वो बल है श्रद्धा का। विवेकवंत दृष्टि है, विनय है, किंतु अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये श्रद्धा का बल टिकाए रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर साथ अभी मित्रा दृष्टि नाम में ही देखिए तो आपको क्या लिखा है, मित्रा। मित्रा का अर्थ होता है कि आप उससे मित्रता जुड़े रखे, नहीं सिर्फ इतना नहीं है, आपको उसके साथ करना है, आप श्रद्धा से आगे बढ़िए और कुछ भी नहीं। बहिर दृष्टि देखता बहिर मन धावे, अंतर दृष्टि देखता अक्षय पद पावे। आनंद जी का पद है और सिमंदर स्वामी के स्तवन में कहते हैं जो भीतर जाता है वो ही तैर जाता है। भीतर जाने वाला ही इंसान तैर जाता है, अन्य कोई नहीं तैर सकता है। जिन शासन की ये अपूर्व देन योग मार्ग है और योग दृष्टि समुच्चय में मित्रा दृष्टि में उन्होंने हरिभद्र सूरी महाराज फरमाते हैं कि मित्रा दृष्टि का अर्थ होता है कि तू श्रद्धा से चल। मित्राया दर्शन मंद यम इच्छादि करथथा, उद्वेदो देव कार्य दावा देशोपशा परत्रतु। अर्थात मित्र दृष्टि में दर्शन आपका मंद रहेगा। मित्राया दर्शन मंद, इच्छाएं भी कम रहेगी,
किंतु और वो कैसा होता है, तृण अग्नि के कण, अग्नि का कण तृण कितना होता है, एकदम तृण, मतलब खास इतना, उतना ही बोध आपको होता है, मतलब बहुत ही मंद प्रकाश होता है। लेकिन मित्रा दृष्टि आपके कल्याण मित्र समान है, और कल्याण मित्र समान मित्रा दृष्टि का जैसे ज्ञान प्रकाश थोड़ा सा आता है और चलो, अगर उस थोड़े से अल्प बोध में जो जीव अच्छे होते हैं वो जीव उसको पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिजली ना चमकारे मोती परो पानबाई, आपने वो कविता सुनी होगी कि बिजली का चमकारा हो रहा है और उस समय तू मोती को पैर ले, अगर उस समय तूने मोती को पैर नहीं लिया, उसमें नहीं डाल दिया, तो फिर वो क्षण चली गई। तो मित्रा दृष्टि ऐसे क्षण की तरह है कि उस समय अगर थोड़ा सा प्रकाश होता है, और कितना, मतलब वो कहता है कि तृण समय प्रकाश होता है, और उस तृण समय प्रकाश में अगर काम शुरू हो जाता है, मतलब बीज को जमीन में बोने का पूरा काम नहीं है, बीज को सिर्फ जमीन के संसर्ग में लगाया गया है, किंतु उसका हित एक बार वो अगर गाड़ लेता है तो इतने बड़े अंधकार में छोटी सी रोशनी होती है। और ये प्रथम स्टेप है मिथ्या दृष्टि का, योग का प्रथम दृष्टि की जो 8 स्टेप है हमारे, उसमें ये प्रथम स्टेप है। और उस मिथ्या दृष्टि में आने वाले लोग में मैत्री भाव भी होता है और अद्वेष भाव भी होता है, मंद मंद ज्ञान दशा होती है, लेकिन साथ में काफी आलस भी होती है। किंतु वो कहते हैं कि उसके मूल में योग बीज की प्राप्ति होती है। उसको शुरू में तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है, वो द्वेष करता है, वो मिथ्यात्व के प्रति जाता है, किंतु धीरे धीरे वो कम हो जाता है। आप सोचिए, आप 20 दिन 25 दिन 40 दिन तक जब कुछ सुनते रहते हैं, और वो सुनते सुनते आप में धीरे से श्रद्धा का छोटा सा दीप अगर प्रज्वलित होता है, तो धीरे से आप उसको सुनने लगते हैं। आप जिसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे उसके प्रति अभी आपको श्रद्धा हो रही है, तो आप समझिए आप में मित्रा दृष्टि का आगमन हुआ है। और ये छोटा सा आगमन हुआ है, उसी समय उसको अगर पकड़ लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप के प्रति हो जाते हैं। 8 योगांग है, मतलब 8 हमारे पास है, और 8 योगांग में यम ये प्रथम यंग है। यम जो मैंने कहा ना, दोनों को साथ में हम लेते जाएंगे, तो यम ये प्रथम दृष्टि है। और यम के साथ आप जानते हो हमारे 5 व्रत जुड़े हुए हैं, अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो ये सब जुड़े हुए। धीरे धीरे उसके प्रति भी आपका कंट्रोल होना आता है। अहिंसा मतलब सिर्फ हिंसा नहीं करना, नहीं, सर्व जीवों के प्रति अपनी जागृति, सर्व जीवों के प्रति हिंसा का तो विरमन होता है, हिंसा तो अटका नहीं है, किंतु साथ में उसके प्रति करुणा भी होता है। असत्य बोलने से डरना होता है, चोरी तो करनी नहीं है, लेकिन किसी की चीजों को ग्रहण भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, मैथुन को अब्रह्म कहा जाता है, तो अपने स्वयं की इंद्रियों पर जो कंट्रोल करना होता है। और अपरिग्रह, भोगो जो भोगो उपभोग के साधन है उसका स्वीकार न करते हुए धीरे धीरे उसको छोड़ना है। तो ये सब धीरे धीरे मित्रा दृष्टि में आता है। मित्रा दृष्टि का आरंभ बहुत ही मंद होता है, जीव के ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत होती है, और साधक में उसके अंग थोड़े थोड़े लक्षण दिखते हैं, किंतु वो आई ऐसा आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो वो इंसान जिसमें मित्रा दृष्टि आई होती है, वो सर्वज्ञ परमात्मा को भाव पूर्वक नमन करता है, वो आचार्य और तपस्वी की सेवा करता है, वो औषध दान करता है, वो पुस्तक दान करता है, उसके अंदर एक वैराग्य भाव होता है। हम कई बार क्या होते हैं, चीजों को पकड़ लेते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। आप अपने जीवन में एक संदेशाली जवा दो, થઈ ગયું જવા दो, जतु करो, तो वो वैराग्य भाव, वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ नहीं देना है, किंतु अपनी बातों के प्रति ममत्व, अपने आग्रहों के प्रति ममत्व वो छूटता जाता है। तो वो मित्रा दृष्टि आ जाती है, वो देव पूजा करने जाता है, वो शास्त्रों का पठन करता है, वो श्रवण करता है, और उसके मन में लगातार कल्याण मित्र की भावना होती है कि ठीक है, वो मेरे से अलग है, वो मेरे से अलग बात कह रहा है, उसकी वजह से वो मेरा दुश्मन नहीं है। वो मित्र आदि की भावनाओं का सतत अपने मन में चिंतन करता है।
और ये पहला स्टेप है मित्रा दृष्टि का। मित्रा दृष्टि से हमें पता चलता है कि हम किस तरह से एक पहले स्टेप के प्रति गए हैं। योग के दूसरा स्टेप जो है वो तारा दृष्टि। 8 स्टेप है उसके, और उसमें दूसरा है तारा दृष्टि। तारा दृष्टि जो है वो दूसरी दृष्टि है जिसमें स्पष्ट बोध की प्राप्त होती है, जिसमें जीव नियम में बंधना शुरू करता है। अब वो हितकारी कार्यों का आरंभ करता है और अनुद्वेग और तत्व जानने की अब उसकी जिज्ञासा होती है। पहले वो क्या करता था, श्रवण करता था। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, वो जिज्ञासा होती है। तारा या तो मनाक स्पष्ट निशमस्व तया विधम, यानी स्पष्ट बोध होता है और एक नियम में वो बढ़ता है, हितकारी कार्यों का आरंभ करता है। अनुद्वेगो हितारंभे, हितकारी कार्यों का आरंभ। जिज्ञासा तत्व गोचर, तत्व के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। संस्कृत शब्द तार है और उससे ये तारा दृष्टि आई है। तारा शब्द का जो प्रयोग है उसका अर्थ है बड़ा, बड़ा सा, मतलब तीव्र, दैदीप्यमान, चड़काट से भरा हुआ। और इसमें मतलब थोड़ी सी स्पष्टता आती है। तो वो एकदम जो हल्का सा तृण समान था वो अभी थोड़ा सा अग्नि के कण के समान हो, मतलब उसकी साइज थोड़ी बढ़ती है। और वो तत्व जिज्ञासा को प्राप्त, मतलब लोग आपको सवाल पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, वो सवाल सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछते, वो जानना चाहते हैं। सम्यक सन्मार्ग और सम्यक दर्शन के प्रति उसकी गति बढ़ती है, और इस तरह से उसको धीरे धीरे संसार लगता है कि नहीं, इसको मैं छोड़ सकता हूँ। संसार के प्रति उसका मोह कम होने लगता है, संसार के प्रति उसकी जो इच्छा है वो कम होने लगती है, और अंदर जो एकदम माया का बड़ा सा समुद्र उछलता रहता है वो भी कम होता है। पुष्टि होती है, वृद्धि होती है, नियम लेते हैं, और उसका जो अग्नि है वो क्षाण के अग्नि जैसा, मतलब वो थोड़ा ज्यादा समय प्रज्वलित होता रहता है मित्रा दृष्टि में। मित्रा दृष्टि में भी जो नियम होते हैं, और आप जानते हो नियम के 5 प्रकार है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सो ये 5 प्रकार की इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता, सिद्धि, ऐसे भी उसके भाग होते हैं। तो 4 भाग भी होते हैं। तो शौच के भी 2 प्रकार होते हैं, आप जानते हो, बाह्य शौच और अभ्यंतर शौच। संतोष એટલે निर्लोभपणा, जिसमें आप संतुष्ट रहो। लाहा लाहा वट्ठे, मतलब लोभ बढ़ता, लाहा लाहा वट्ठे मतलब लोभ आपका बढ़ता ही रहेगा। तो तुम जरा जीव अपने आप को, लोभ एक कादव की तरह है, उसमें आप पढ़ते ही जाओगे। आपने वो सुना है वो स्टोरी कि वो इंसान लास्ट में जब वो वहां उपमिति भोग प्रपंचा में आता है ना, कि वो इंसान के पीछे हाथी पड़ा हुआ है और वो दौड़ के जाता है, तो पीछे पागल सा हाथी है, आगे गया तो खाई है, तो उसने वो झाड़नो जो वेलो होता उसके साथ वो ले लेता है, तो ऊपर सफेद और व्हाइट चूहा है जो दोनों उसको काट रहे हैं। नीचे कौन है, बहुत सारे सर्प है, तो मतलब चारों तरफ से मृत्यु है। हाथी नजदीक आ गया है, झाड़ के थड़ को हिला रहा है ताकि वो कभी भी गिर सकता है, और झाड़ के थड़ को हिला रहा है। तो उस समय ऊपर मधपुड़ा है, और मधपुड़े में से एक मध बिंदु पर आता है, और मध बिंदु उसके जीभ के ऊपर आता है, और जीभ के ऊपर उस समय मध बिंदु आता है, और उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मृत्यु के बीच में भी वो रसवृत्ति, तो इस प्रकार का इंसान है। तो ये इंसान तो लोभ वो कादव जैसा है, मतलब कितना भी कुछ गिरा हुआ हो बट आप लोभ में वो उसमें गिरते ही जाते हैं। तो लाहा लोहो बट्ठई, वो बढ़ता ही जाता है। बट जब आप मित्रा दृष्टि से तारा दृष्टि की ओर आते हो तो धीरे धीरे आपको संतोष का अर्थ समझ में आता है। आप तप करने लगते हो, 6 तप और बाह्य 12 तप જે છે આપણે ત્યાં 6 तप और बाह्य 6 अभ्यंतर तप, 6 बाह्यंतर तप, उसके प्रति जाते हो। कर्म की निर्जरा के प्रति जाते हो, और उसके प्रति जाते जाते मैं उसका नाम अभी नहीं लिखती बट आपको जस्ट याद दिलवा दूं, अनशन, उणोद्री, वृत्ति, संक्षेप, प्रस्तुति, आप काया कलेश, संलीनता, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावत, स्वाध्याय, ध्यान અને कायोत्सव। तो इस सब के प्रति वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और उसमें मित्रा दृष्टि धीरे धीरे बढ़ती है। मित्रा दृष्टि से तारा दृष्टि धीरे धीरे बढ़ती है। तारा दृष्टि की सबसे बड़ी जो लाक्षणिकता है वो है जिज्ञासा। अध्यात्म सार ग्रंथ में भी यशो विजय महाराज साहब ने उसके बारे में कि तत्व के प्रति जिज्ञासा वो हमारा
आध्यात्म प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। मनुष्य को अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है और उसके प्रति जिज्ञासा लगातार बढ़ाए रखनी है। तो मुक्ति के प्रति वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जिसमें मित्रा दृष्टि आती है उसको पाप प्रवृत्तियों, कैसे वो पहचानेगा कि मेरे में तारा दृष्टि आई है, तारा दृष्टि आई है, सेकंड स्टेज आ गया है, तो उसको पाप की प्रवृत्ति से भय लगेगा। वो अपने कार्यों के करते समय वो कार्य उचित है या अनुचित है उसके बारे में सोचेगा। वो उसका विनय उसमें बढ़ता जाएगा। उसको अपने गुणों के प्रति वो मंथन करेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसको कई बार अपनी बुद्धि पर जो अतिशय विश्वास होता है उससे ज्यादा शास्त्रों की बातों पर विश्वास करता है। ये वाक्य क्यों कहा ये भी मैं समझाती हूँ आपको। कई बार और क्या होता है कि हम बहुत सारी तत्व की बातों को लगातार चैलेंज करते रहते हैं। हमारे आज एक यहाँ ऐसा दौर भी शुरू हो गया है कि जहाँ लगातार लोग तत्व की बातों को चैलेंज करते, नहीं नहीं આવું તો હોઈ જ ન શકે, આ તો હોય જ નહીં, આ તો બધું બહુ વર્ષો પહેલા કહેવાઈ ગયું છે। ये एक पैटर्न, ये एक फैशन हो गई है। तो आप जानते हो कि हमारी जो बुद्धि है वो इतनी सी होती है, जो बात कही गई हुई है वो कई बार बहुत सारी तरीके से कही गई है और हम 360 डिग्री से शायद उसको ना भी देख पाए। तो जब एक बार इंसान तारा दृष्टि में आता है तो वो उसको जो शास्त्र की बात है उसके प्रति विश्वास करता है और वो सोचता है कि शायद मैं उसको समझने के लिए योग्य नहीं हूं, तो मैं थोड़ा ज्यादा स्टडी करूं। तो इस तरह से वो अपने आप को छोटा मानने को तैयार होता है और बिना वजह अपने आप का अभिमान नहीं करता है। तो शास्त्र के प्रति वो सोचता है और उसमें धीरे धीरे बुद्धि की स्थिरता बढ़ती रहती है। तो ये तारा दृष्टि का एक गुण है। उसके बाद हम आते हैं बला दृष्टि के प्रति। बला दृष्टि योग साधना में, साध्य में, हमारा जो दर्शन का साध्य है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा तीसरा स्टेप है और ये तीसरे स्टेप में हमारी उन्नति बहुत अच्छी होती है। मित्रा दृष्टि से हम लोग तारा दृष्टि और अब बला दृष्टि में जब आते हैं तो उस समय आत्मिक बल का थोड़ा सा अनुभव हम करने लगते हैं। क्योंकि अब तक क्या था कि हम प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी में आए थे, अब सेकेंडरी से हम हाई सेकेंडरी स्कूल में आते हैं और जब हाई सेकेंडरी स्कूल में आते हैं तो हमारे अंदर वो अभी किशोर अवस्था आ गई है, तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमको एक दृढ़ दर्शन होता है, हम अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। तो पहले दो में हमारा जो विवेक की मात्रा कम थी, यहाँ हमारे विवेक की दृढ़ता बढ़ती है। सुखासन समायुक्तम, ત્રીજી બલા દ્રષ્ટિ में कहते हैं सुखासन थी युक्त એવું दृढ़ दर्शन હોય છે। बलाया दर्शनम दृढ़म, दर्शन आपका और पराच तत्व सुश्रुषा, अब श्रेष्ठ तत्व को ही मैं पाने की कोशिश करूंगा, सुश्रुषा हो करता हूँ। नक्षेपो योग गोचर, योग विषय अभिक्षेप का दोष हम करते नहीं है और इसीलिए उसका नाम भी क्या रखा है, बला दृष्टि। पहले मित्रा, फिर तारा और अभी बला, मतलब क्योंकि दृढ़ता का भाव है इसीलिए। ये दृष्टि के बारे में कहा गया है कि काष्ठ के अग्नि समान इसका बोध होता है। हर दृष्टि का बोध अलग अलग होता है। पहले में वो तृण समान था, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा था, तो छाण में जितना अग्नि होता है उतने समान था, और अभी ये काष्ठ का अग्नि। तीन अग्नि की उपमा दी, तृण अग्नि जरा सा जलता है और तुरंत बंद हो जाता है। छाण, जो छाण का अग्नि होता है वो जलता है, उसके अंदर गर्मी होती है, उतनी देर जलता रहता है, और काष्ठ अग्नि लंबे समय तक जलता है। तो ये जो दृष्टि है उसको काष्ठ अग्नि के समान बोध होता है। तो जो बोध होता है वो भी काष्ठ मतलब लंबे समय तक होता है। सुखपूर्वक इसका आसन, इसका योग भी जो इसका आसन है वो भी एक सुखपूर्वक आसन। हम नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो हम ये आठों दृष्टि के आसन के बारे में भी विस्तार से बात करते जाएंगे। तो इसका सुखपूर्वक का आसन होता है और इसका गुण क्या होता है, सुशुश्रा का गुण। बहुत शांत हो जाते हैं, आप दोष का त्याग करने लगते हो और आपको यहाँ जो प्रकाश प्राप्त होता है वो दीर्घ मतलब लंबे काल तक रहने वाले की होने की वजह से आप मजबूत बनते हो।
आपके अशुभ के साथ आपका बंध ढीला पड़ जाता है और इसकी वजह से आपको सद्गुरु और शास्त्रों के प्रति और आपका मतलब उसके प्रति लगाव बढ़ता रहता है। इसको इसमें जो आसन होता है ना वो भी स्थिर है, मतलब द्रव्य और भाव से दोनों स्थिर वाले आसन है इसमें। बला दृष्टि एक आपका बहुत ही मजबूती, मतलब आप मैंने ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल कहा, पर आप इसको एसएससी की एग्जाम समझ लो कि एक बार एसएससी अभी पास कर ले, अब 12th और ग्रेजुएशन और मास्टर्स और पीएचडी तो हो ही जाएगा। तो ये है ना, मन की चंचलता और काया की अस्थिरता को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके यहाँ पर पद्मासन या पर्याकासन होता है जहाँ काया स्थिर होती है। द्रव्य से भी सुखासन है और भाव से भी सुखासन है, मतलब आप मन से उठ भी गए, वहां शरीर से आप उठ गए हो किंतु आपके मन में प्रसन्नता बरकरार रहती है। साधक धर्म के मार्ग में अब स्थिर हो चुका है, अब नीचे निकलते समय उसको बस नहीं मिलता है, ट्रेन चली जाती है, कोई बात नहीं, चली गई, दूसरी आएगी, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, मीटिंग मैं यहाँ इतना उछलू फिर भी वो मीटिंग में रुका नहीं पाऊंगा, तो वो अंदर से स्थिर है। मतलब अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसको हम साक्षी भाव से उसका स्वीकार करना सीख जाते हैं। परिस्थिति बनती रहती है, परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, किंतु उस परिस्थिति के प्रति हमारा जो प्रतिभाव है, उस परिस्थिति के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर हमारा काबू है। और यहाँ पर ये आसन में आप वो स्थिरता को धारण करते हो। आपको यहाँ पर शुश्रूषा, सुश्रूषा यानी कि आपको जहां जहां जब भी तक मिलेगी आप तत्वों को सुनने की इच्छा रखोगे। बला दृष्टि के आपका जो विकास होता है, वो विकास में सबसे बड़ी बात होती है एकाग्रता बढ़ती है, दूसरी बात होती है तत्व का ज्ञान आपका बढ़ता है, तीसरी बात होती है ध्यान का समय भी आपका बढ़ता है और ध्यान की सेवन भी आपका बढ़ता है, और चौथी बात जो उपकरण है, पहले अगर आपने भक्ति का आधार लिया, जो भी साधन का आपने आधार लिया है, वो साधन को छोड़ के आप साध्य के प्रति जाते हो। मोह माया के साधन के प्रति आपका आसक्ति भाव कम होने लगता है बला दृष्टि में, और आप अपने आप को ही, मतलब ये सारी दृष्टि ऐसी है कि जिसमें उसके स्टेप्स भी आपको दिखाए कि आप अपने आप को देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ी कि नहीं। अपने आप आपके इस वर्तन की वजह से लोग में आपकी मान, प्रतिष्ठा और विश्वास बढ़ेगा। ये थोड़ा चैलेंजिंग स्टेप है। तो यहाँ आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी मान बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस यहाँ पर आपको लोगों से स्वीकार भाव भी बढ़ता है आपका, और आपका जो वीर्य होता है वो भी बलवान होता है। तो बला दृष्टि में तो ऐसा कहा जाता है कि प्रथम मित्रा दृष्टि मार्ग के नजदीक लाता है, तारा दृष्टि मार्ग का आपका पति, मार्ग का आपको चालक बनाता है, और बला दृष्टि आपको उस मार्ग पे टिकाए रखता है। ये पहले की 3 अवस्था होती है। ये 3 अवस्था जीव में एक बार आ जाती है, उसके बाद चौथी दृष्टि उसके लिए काफी आसान होती है, और वो है दीपा दृष्टि। दीप्रा दृष्टि जो है वो चौथी दृष्टि है, और इसमें प्राणायाम नाम के योग का अंग होता है, और इससे बहुत ही गुण से भरपूर सूक्ष्म बोध से भरी हुई दृष्टि है। यहाँ पर दीपा दृष्टि में जो मिथ्यात्व का गुण है वो ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाता है। ये अवस्था में एक बार जीव पहुंचता है तो सम्यक्त गुण के काफी नजदीक हो जाता है। साधक को दिप्रा, दिप्रा यानी दिप्रा એટલે दैदीप्यमान, दीपक के समान बोध प्राप्त होता है। तो पहला बोध था, अभी आप सोचिए, तृण समान, दूसरा बोध था क्षाण समान, तीसरा बोध था काष्ठ समान, और चौथा बोध यहाँ पर दीपक के समान है। तो इसको दीप्रा दृष्टि कहते हैं। मिथ्यात्व के आलोक से बहुत सारा जत्था आपका चला गया है और आपको अभी दीपक की तरह प्रभा प्राप्त होती है, तेजस्वी, बलवान, लंबे समय तक रहने वाला, सूक्ष्म पदार्थ को जानने वाला, बोध की वजह से अपने आत्मा के संस्कार को समझने वाला, पूर्व जन्म के अनादि संस्कार कम होते जाए, अच्छे संस्कार अंकित होते हैं। तो ये सब दीप्रा दृष्टि की वजह से होता है।
पूर्व की 3 दृष्टि बोध प्रकाश से ज्यादा दीपा दृष्टि में विशिष्ट प्रकार के कोटि का बोध प्राप्त होता है और यहाँ प्राणायाम योगांग की प्राप्ति होती है। मतलब इस दृष्टि से यम, नियम, आसन, पछी प्राणायाम नाम का चौथा अंग आता है और प्राणायाम में भी आप द्रव्य प्राणायाम और भाव प्राणायाम कर सकते हो। यहाँ पर भी आप कुंभक, पूरक, रेचक, उसकी बात हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज थोड़ा सा समय नहीं रहेगा शायद, तो उसके भी भेद होते हैं। किंतु यहाँ पर सिर्फ आपको मैं ऊपर से बता देती हूँ, इसकी डिटेल में बात हम बाद में करेंगे कि शरीर में रहले अशुद्ध वायु को बाहर निकालना वो रेचक द्रव्य प्राणायाम होता है। शरीर में शुद्ध वायु को प्रवेश करवाना वो पूरक द्रव्य प्राणायाम होता है और श्वास को रोक देना वो कुंभक द्रव्य प्राणायाम होता है। तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर पर भी आपका काबू होने आता है। भाव के प्रति जाए तो ये द्रव्य प्राणायाम की घटना हुई। भाव में अगर गए तो आत्मा को परभाव का जो प्रभाव है उसका त्याग करते हैं, तो रेचक भाव प्राणायाम होता है। आत्मा में अंतरात्मा भाव प्रकट हो तो वो पूरक भाव प्राणायाम होता है और आत्मा में स्वभाव दृष्टि की स्थिरता हो वो कुंभक प्राणायाम होता है। और ये आत्म विकास के लिए भाव प्राणायाम की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्या करोगे, परभाव का आप त्याग करोगे, अंदर का अंतर्भाव प्रगटाओगे और स्थिर करोगे। मतलब जब भी अभी आप कौशक करोगे या जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो आपकी वृत्ति आसपास नहीं जाएगी, आपका ध्यान सिर्फ आपके आत्मा के प्रति होगा। आत्मा के प्रति ध्यान होने की वजह से ये यहाँ स्थिरता होगी, स्थिरता की वजह से इस चेतन तत्व का जो मूल अंश है उसके प्रति आप और निकटता जाओगे। उस निकट जाने की वजह से धीरे धीरे आपकी उसकी अनुभूति होगी, जिसको हम शब्द में बयां नहीं कर सकते। किंतु इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरी ओर आपका मन चला जाता है, तो धीरे धीरे आप ज्ञान की वजह से आप वापिस यहाँ पर आ जाते हो। तो मिथ्या तो यहाँ इतना नष्ट हो गया होता है कि आपको अपने आप वापिस यहाँ आने की प्राप्ति होती है। मैंने कहा ना, पहले 3 स्टेप अगर एक बार आप पास कर देते हो तो उसके बाद चौथे स्टेप के लिए आपको काफी कुछ आसान हो जाता है। ये दृष्टि में कोई सूक्ष्म बोध नहीं होता है, स्थूल बोध होता है और यहाँ पर आप हेतु पूर्वक काफी कुछ जान पाते हो। जीव अपने आप बारे में समझ सकता है, जीव अपनी अवस्था के बारे में समझ सकता है और ये दृष्टि धीरे धीरे आपको सम्यक के प्रति ले जाने के लिए कही जाती है। कहती है कि जीव पहले गुण स्थानक से चौथे गुण स्थानक तक पहुंचता है, तो ये जो दृष्टि होती है वो चौथे गुण स्थानक के काफी नजदीक ले आती है। तो ये 4 चीजें आज हमने सीखने की कोशिश की कि जैन धर्म में योग की जो विचारणा हुई है वो हमारे आत्मिक दृष्टिकोण की जो विकास होता है वो आत्मिक दृष्टिकोण के विकास और उसके स्टेप के साथ हुई है। ये चीजें जो सिर्फ शरीर का ध्यान या मन का ध्यान या जो प्रवृत्तियों से निवृत्ति की बात यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ लगातार एक बात महत्वपूर्ण होती है कि आत्मिक अवस्था का विकास कितना हुआ। आत्मा के जो 3 अवस्था है उसमें उच्चतम अवस्था के प्राप्ति के लिए जो स्टेप्स है वो यहाँ पर कहे गए हैं। अगली बार में वेद संवेद और अवेद संवेद को भी हम छोड़ेंगे, क्योंकि योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ में इसके बारे में हरिपुत्र सूरी महाराज साहब ने बहुत विस्तार से कहा है कि योग जो वेद संवेद है और अवेद संवेद है, 5 जो पहली 4 दृष्टि अगर एक बार हम कर लेते हैं तो वो एक अवेद संवेद है जहां से आप थोड़े से डगमगा सकते हो। किंतु एक बार अवेद संवेद में से आप वेद संवेद में आ गए, मतलब एक बार आप महल से मुख्य स्थिरता वाले घट में आ गए हो, अब मुख्य स्थिरता वाले घट से बाहर जाना मुश्किल है। तो इस तरह से कि चंचल बाकी आपका डर, आपकी कृपणता, वो सब कुछ चला जाता है। फिर छोटी छोटी चीजों का डर भी आपका चला जाता है और अपने आप में आप एक वीरता का अनुभव करते हो। योग का विचार जैन धर्म में अपने आप में एक बड़ी चीज इसलिए है क्योंकि आत्मा के साथ उसको जुड़ने का, आज सिर्फ वो शरीर की क्रिया या एक्सरसाइज की क्रिया के रूप में उसको देखा जाता है, किंतु इसके द्वारा मानसिक सुखावरी को प्राप्त करना, अपने आप में एक स्थिरता को धारण करना, वो बहुत बड़ी चीज है और जिसके बारे में सिर्फ जैन धर्म में इतना विस्तार से कहा गया है और उसकी थोड़ी सी ही बात आज हम कर पाए हैं। अगले लेक्चर में हम उसको और विस्तार से करेंगे, किंतु मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। मित्रा यानी यम, तारा योगांग की अवस्था में कहती हूँ नियम,
बला योगांग की अवस्था में आसन, दिप्रा योगांग की अवस्था में प्राणायाम। आप जब प्राप्त करते हो कौन सा बोध, तो मित्रा द्वारा आप तृण के अग्नि तुल्य बोध प्राप्त करते हो, तारा के द्वारा आप क्षाण यानी गोमयना अग्नि तुल्य प्राप्त करते हो। मतलब क्षाण मतलब ऐसा होता है जो थोड़ी देर और अग्नि उसमें रहती है। बला काष्ठ के अग्नि के इतना बोध आप प्राप्त करते हो, और दिप्रा में आप दीपक के प्रकाश के इतना प्राप्त करते हो। नेक्स्ट टाइम हम स्थिरा, कांता, प्रभा और परादृष्टि बात करेंगे। योग दृष्ट समुच्चय की बात करते हुए फिर हम 8 दृष्टि की सच्चाई के साथ भी इसको जोड़ते जाएंगे, और उसके जो गुण है अद्वेष, जिज्ञासा, शुश्रूषा, श्रवण, ये 4 हमने सुने। उसके बाद बोध, मीमांसा, परिशुद्धि और प्रवृत्ति के बारे में भी विस्तार से हम अगले लेक्चर में लेंगे।